जय गुरुदेव। मांडू आश्रम का त्याग। मांडू आश्रम में रहते हुए आपने दत्तचित्त होकर साधना की। औषधालय से भी अनेकों रोगियों को लाभान्वित किया और कितने ही शिष्यों को दीक्षित किया। इसी काल में एक बार आपका दिल्ली जाना हुआ और बाबा के भक्तों के यहाँ सदा की भांति निवास किया। वहाँ कोई सज्जन एक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। स्थानीय डॉक्टर वैद्य निराश होकर उपचार से इनकार कर गए। सभी बड़े डॉक्टर कह गए, इलाज बंद करो, अब तो केवल भगवान का नाम लो, वही इस रोगी को ठीक कर सकता है। 4-6 सज्जन मिलकर गुरुजी के पास आए और प्रार्थना की कि महाराज, आप चलकर देख तो लीजिए और कोई औषध दीजिए। गुरुजी ने बहुत मना किया कि मैं कोई डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु उन सब ने बड़ा ही आग्रह किया। रोगी के निकट संबंधी गिड़गिड़ाए और पैरों में पड़ गए। अंततः आपका साधु हृदय पसीज उठा। आप रोगी के घर चले गए। वह अंतिम सांसें ले रहा था। आग्रह करने पर आपने गुरुदेव का स्मरण कर औषधि दे दी। रोगी में चेतना जागृत हो उठी। धीरे धीरे वह कुछ ही काल में निरोग हो गया। यहाँ औषधि तो निमित्त मात्र थी, वास्तव में यह आपकी शक्ति का ही चमत्कार था। यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि श्री योगानंद जी डॉक्टरों, वैद्यों और अनुष्ठानकर्ताओं को दीक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी जी से भी यही कहा करते थे कि ऐसे लोगों को दीक्षा मत दो। इसका एकमात्र कारण यही रहा होगा कि यह शक्ति तो दैवी ज्ञान और मोक्षदायिनी है, इससे तो निमित्त कार्य लेना है। लेकिन उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, यश और जीविकार्जन हेतु उपचार या अनुष्ठान करते समय इस शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वर्जित है। इस घटना के कुछ काल बाद भ्रमण करते हुए बाबा भी दिल्ली पहुँचे और उन्हीं भक्तों के यहाँ ठहरे। वहाँ उन सब ने दया की बड़ी प्रशंसा की और उपरोक्त घटना सुनाते हुए बताया कि आपके शिष्य तो बड़े पहुँचे हुए सिद्ध हैं। उन्होंने हमारी प्रार्थना पर हमारे मृत प्राय पड़ोसी को जीवित कर दिया। बाबा ने प्रत्यक्षतः तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, लेकिन वहाँ से चलकर सीधे मांडू आए और कहा, दया, तुम बड़े सिद्ध योगी हो गए हो, बड़े महात्मा हो, हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हारा दवाखाना देखेंगे, जरा दिखाओ तो। बाबा ने दया के साथ कर दवाएं देखी। दवाओं का अच्छा भंडार बन चुका था, जिसमें अनेक रसादिक दवाएं और अधफुंकी भस्में भी थीं। दवाएं देखकर बाबा ने कहा कि इस कमरे की सफाई करनी है, इन सब दवाओं को एकत्रित करो। आदेश के अनुसार जब समस्त दवाएं और उपचार संबंधी पुस्तकें एकत्रित हो गईं, तो बाबा ने आदेश दिया कि इन सब को पोटलियों में बांध लो और एक पोटली उठाकर मेरे साथ आओ। मास्टर की दृष्टि, आवाज़ और कोड़े को देखकर सर्कस के पशुओं प्राणियों की भांति ही दया भी आदेश का पालन करते रहे। बाबा ने लिवा जाकर एक पोटली गंगा में डलवा दी और आदेश दिया कि सभी बांधी हुई पोटलियां भी इसी तरह गंगा में फेंक दो। जिन्होंने यह सब औषध इकट्ठी करवाई थी, उन्हीं बाबा ने पूरा औषधोपचार गंगा में फेंकवा दिया। अब बाबा ने दया को निकट बैठाकर कहा, दया, अब तुम ऋषिकेश चले जाओ, तुम्हारा यहाँ का कार्य समाप्त हो गया।
यदि अब कभी भी इस आश्रम पर आए तो मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखूंगा। श्री दया आवश्यक सामान लेकर वहाँ से ऋषिकेश चले गए और अपनी एक शिष्या बरेली की सुश्री विरजा देवी की धर्मशाला गोपाल कुटी देहरादून मार्ग ऋषिकेश में निवास करने लगे। वहाँ के निवासियों के आग्रह पर उस प्रदेश में तो गए, पर इस आश्रम पर वे आजीवन कभी नहीं गए। यह था गुरु अनुशासन। जिस आश्रम में वर्षों तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, सैकड़ों रुपयों की औषधियाँ और पुस्तकें जमा की, गुरु आज्ञा से क्षण मात्र में उससे संबंध विच्छेद कर लिया, उस आश्रम पर बाबा का कुछ ऐसा कोप हुआ कि 10 बीघे का बगीचा बना हुआ आश्रम सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। यद्यपि आपने और मेरे गुरुदेव स्वामी जी ने अपने कितने ही शिष्यों को वहाँ रहने का प्रयास किया, पर कोई टिक नहीं सका। वहाँ गए ठहरे पर टिक नहीं सके। बाबा ने यह सब अपने शिष्यों को सिद्धियों का प्रदर्शन करने से बचाने के लिए ही किया। कर्तव्य बड़ा कठोर होता है। स्वयं ही जिस आश्रम का निर्माण कराया, जहाँ बड़े प्रेम से रहकर ध्यान भजन किया, जिसके निर्माण हेतु निर्माता सेठ गौरी शंकर को पुत्र होने का वरदान देना पड़ा, उसी आश्रम को बाबा ने अपने शिष्य दया के कल्याणार्थ क्षण मात्र में त्याग दिया। गुरु आज्ञाकारी दया ने भी उनकी आज्ञा पालन में किंचित भी संकोच या विलंब नहीं किया। जब आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो जाने पर दया ने बाबा से कहा था, बाबा, यह निर्माण निष्काम नहीं हो रहा। सेठ गौरी शंकर के कोई संतान नहीं है। वह संतान की कामना से ही यह पुण्य करा रहा है, अतः उसे संतान देनी होगी। बाबा ने थोड़ी देर सोचकर कहा था, भगवान से पूछकर बताऊंगा। और दूसरे दिन बताया, दया, उस सेठ से कहो कि 10 महीने बाद तुम्हारे पुत्र होगा। जय गुरुदेव।